नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका एलिवेट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टू द पॉइंट करंट अफेयर्स की श्रृंखला में जो आज का हमारा टॉपिक है वह है राफेल लड़ाकू विमान। अभी हाल ही में यह सबसे अधिक चर्चित मुद्दा रहा है दोस्तों, और राफेल लड़ाकू विमान से आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संभावना भी बहुत अधिक है। क्योंकि दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान सिर्फ एक विमान नहीं है, यह देश को सशक्त बनाने के लिए किया गया एक अभूतपूर्व प्रयास रह चुका है। दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान देश को वायुमार्ग के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया प्रयास है। तो दोस्तों, हम राफेल लड़ाकू विमान को 3 भागों में समझेंगे। पहला होगा हमारा राफेल लड़ाकू विमान चर्चा में क्यों है। यह हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि राफेल लड़ाकू विमान चर्चा में क्यों है। दूसरा होगा इसका परिचय, यानी कि राफेल लड़ाकू विमान किस जनरेशन का विमान है, इसमें कौन कौन से हथियार हैं और उससे संबंधित बातें होंगी। और हमारा तीसरा फैक्टर होगा दोस्तों, इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो हम 3 भागों में राफेल लड़ाकू विमान को समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी की सीरीज भी रखी गई है, जिससे आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनका एक माइंड मैप तैयार करने में आसानी हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को और बढ़ते हैं इसके पहले पॉइंट की तरफ। आखिर राफेल लड़ाकू विमान चर्चा में क्यों है। राफेल लड़ाकू विमान के चर्चा में रहने के कारणों में पहला कारण है दोस्तों कि हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत आए। वर्ष 2016 में राफेल पे समझौता हुआ फ्रांस के साथ, और उसी समझौते के अंतर्गत 5 राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांस से भारत लाया गया। ये विमान फ्रांस से लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत पहुंचे और भारत के अंबाला एयरबेस पर इन्होंने प्रवेश किया। अगला पॉइंट है दोस्तों कि ये विमान भारत के अंबाला एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के नंबर 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, अंबाला में जो भारतीय वायुसेना का स्टेशन है उसके नंबर 17 पर गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन केंद्र है, उसी में ये प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पर उनको रखा गया है। तो राफेल लड़ाकू विमान के चर्चा में रहने के 3 कारण हैं। पहला कारण, वर्ष 2016 में हुए राफेल समझौते के आधार पर 5 राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांस से भारत लाया गया है। दूसरा कारण, ये विमान फ्रांस से लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आए हैं और इन्होंने अंबाला एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के नंबर 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में प्रवेश किया है दोस्तों। तो यह इसके चर्चा में रहने के कारण हैं और इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ताकि उन सभी के पास यह बात पहुंच सके और उनका एग्जाम भी बेहतर हो सके। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान के परिचय की तरफ कि आखिर राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है, इसकी मारक क्षमता क्या है, कौन कौन से हथियार इसके अंतर्गत रखे गए हैं। राफेल लड़ाकू विमान के परिचय में पहला पॉइंट है कि भारत में आए 5 एयरक्राफ्ट में से 3 एयरक्राफ्ट सिंगल सीट वाले तथा 2 एयरक्राफ्ट डबल सीट वाले हैं। यानी कि भारत में जिन 5 राफेल लड़ाकू विमानों को लाया गया है उनमें से 3 सिंगल सीटर लड़ाकू विमान है और 2 डबल सीटर लड़ाकू विमान हैं। अगला पॉइंट है, ये 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं और लड़ाकू विमानों की श्रेणी में सबसे लेटेस्ट यानी कि 4.5 जनरेशन का यह लड़ाकू विमान है और इसकी मारक क्षमता भी अन्य विमानों की अपेक्षा बहुत ही बेहतरीन है। इसीलिए यह भारत को वायुमार्ग के द्वारा सशक्त बनाने के लिए किया गया बहुत बड़ा प्रयास है दोस्तों। इसकी अधिकतम गति 1.8 मैक है। इस लड़ाकू विमान की जो अधिकतम गति बताई गई है वह 1.8 मैक बताई गई है और 1 मैक की जो अनुमानित गति होती है किलोमीटर प्रति घंटा में वह होती है 1195 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि
एक मैक में जो दूरी तय की जाती है वो 1195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की जाती है और इसकी जो अधिकतम गति है वह है 1.8 मैक। अगर आप इसकी स्पीड निकालना चाहें तो 1.8 का गुणा 1195 में करके इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है, प्रत्येक एयरक्राफ्ट के लिए 14 हथियार स्टोरेज स्टेशन है, यानी कि राफेल लड़ाकू विमान के प्रत्येक एयरक्राफ्ट में जो हथियारों को रखने का स्टेशन है वह 14 है, यानी कि 14 जगहों पर इसमें हथियार रखा जा सकता है जिनको युद्ध के समय उपयोग में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, राफेल 4 घातक मिसाइलों से लैस है। वैसे तो राफेल में बहुत सी मिसाइलें लैस की गई हैं, लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं वह 4 मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता दूसरों से बहुत ही बेहतर है। इसमें पहला जो मिसाइल है वह है मेट्योर, और मेट्योर दोस्तों हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है, यानी कि जो मेट्योर की खासियत है यह एयर टू एयर डिफेंस में कामगर है, हवा से हवा में मार करने में यह सक्षम है। दूसरा है स्कल्प। यदि स्कल्प की बात की जाए दोस्तों तो स्कल्प एक क्रूज मिसाइल है, और क्रूज मिसाइल वो मिसाइलें होती हैं जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है और इनकी मारक क्षमता बहुत ही अधिक होती है। दो प्रकार की मिसाइलें होती हैं, एक क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइलों का आकार बहुत बड़ा होता है, उनमें बम ले जाने की जो क्षमता होती है उस वजन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि क्रूज मिसाइलें आकार में भी छोटी होती हैं, उनका वजन भी कम होता है। तो स्कल्प की बात करें दोस्तों तो स्कल्प हवा से भूमि पर मार करने वाला क्रूज मिसाइल है। इट मीन्स कि एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल। इसकी जो मारक क्षमता है वह हवा से भूमिमय है और यह क्रूज मिसाइल है। अगर हैमर की बात की जाए दोस्तों तो यह भी हवा से भूमि में मार करने की क्षमता रखता है। इट मीन्स एयर टू ग्राउंड, लेकिन यह बैलिस्टिक मिसाइल का प्रारूप है। अगला है दोस्तों मीका, और मीका की खासियत यह है कि यह भी हवा से हवा में मार करने में सक्षम है दोस्तों। तो यह हो गया राफेल के अंदर निहित 4 घातक मिसाइलें जो किसी भी प्रकार के प्रभाव को झेलने में समर्थ हैं और किसी भी स्टेशन को तबाह करने के लिए सक्षम हैं। तो यह हो गया राफेल लड़ाकू विमान का परिचय। अब देख लेते हैं राफेल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसमें जो पहला महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि भारत ने डसॉल्ट राफेल से 36 T1 इंजन लड़ाकू विमान खरीदा। दोस्तों जो राफेल लड़ाकू विमान खरीदा गया है उसका इंजन T1 है, यानी कि T1 इंजन से इसको युक्त किया गया है। इसके अंतर्गत जो इंजन यूज किया गया है वह है T1। और भारत ने डसॉल्ट राफेल से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की बात की थी, वह है 36। और आपको पता है वर्तमान समय में सिर्फ 5 राफेल लड़ाकू विमान ही भारत आए हैं, जबकि इस वर्ष के अंत तक 10 राफेल लड़ाकू विमान लाने की बात की गई थी। वर्तमान समय में 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत आए हैं, जबकि अन्य 5 की टेस्टिंग या कह सकते हैं ट्रेनिंग इस समय फ्रांस में चल रही है। अगला पॉइंट है, इसकी कीमत लगभग 58,000 करोड़ है। जो 36 T1 इंजन वाले राफेल लड़ाकू विमान भारत लाए जाने हैं उनकी कीमत लगभग 58,000 करोड़ रुपए है। और अगला पॉइंट है कि राफेल समझौते पर 2016 में हुआ था हस्ताक्षर। राफेल की खरीद पर जो समझौता हुआ था वह वर्ष 2016 में हुआ था, और यह जो 36 T1 राफेल लड़ाकू विमान लाने की बात कही गई है यह 2021 के अंत तक पूरे के पूरे 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत लाए जाएंगे। तो दोस्तों यह हो गया राफेल लड़ाकू विमान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे आने वाले एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों अगर देखा जाए तो राफेल लड़ाकू विमान के आने से भारत अब वायु मार्ग के द्वारा भी भारत को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकता है। भारतीय वायुसेना का एक बहुत बड़ा हथियार बनकर उभरेगा आपका राफेल लड़ाकू विमान। तो
तो देख लेते हैं एक बार इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी को, जो आने वाले एग्जामिनेशंस में आपके लिए बहुत ही सहयोगी साबित होंगी। राफेल से संबंधित प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, राफेल किस देश से खरीदा गया? आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, चीन, फ्रांस या रूस। तो हम सबको पता है कि राफेल को डसॉल्ट राफेल, जो कि फ्रांस की कंपनी है, वहां से खरीदा गया है। कहां से? फ्रांस से। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान ने भारत के किस एयरबेस में प्रवेश किया? आपके पास ऑप्शन है चेन्नई, अंबाला, दिल्ली या कोच्चि। तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत के अंबाला एयरबेस में भारतीय वायुसेना का जो नंबर 17 स्टेशन है, वहां पर राफेल लड़ाकू विमान ने प्रवेश किया। नंबर 17 पे जो राफेल लड़ाकू विमान को लाया गया है, वह किस एरो स्क्वाड्रन पर है? वह है नंबर 17 पे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ही अधिक हैं, इसीलिए हर बात को नोट करते चलिएगा। नंबर 17 को गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने राफेल लाए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 राफेल विमानों को वर्तमान में भारत लाया गया है, जिसमें से 3 सिंगल सीट वाले राफेल लड़ाकू विमान हैं और 2 डबल सीट वाले राफेल लड़ाकू विमान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत आए राफेल में कितने विमान सिंगल सीट वाले हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5, और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वर्तमान में जो 5 राफेल लड़ाकू विमान लाए गए हैं, उसमें से 3 राफेल लड़ाकू विमान सिंगल सीट वाले हैं और अन्य 2 जो हैं वह डबल सीट वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान किस जनरेशन का विमान है? ऑप्शन है आपके पास 3.5, 5.0, 4.5 या 2.0। तो यह अब तक का सबसे ज्यादा आधुनिक तकनीक पर आधारित है और यह 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जिसमें सबसे घातक मिसाइलों को संग्रहित किया गया है। और कौन कौन से मिसाइल हैं ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राफेल की गति है 1.3 मैक, 1.8 मैक, 1.4 मैक, 1.5 मैक। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राफेल की जो अनुमानित गति है वह 1.8 मैक है, और वह 1 मैक की जो अधिकतम गति होती है वह 1195 किलोमीटर पर आवर होती है। यदि आप 1.8 का इसमें गुणा करते हैं तो इसकी स्पीड आएगी लगभग 2151 किलोमीटर पर आवर। इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है ऑप्शन में आपको 1.8 मैक ना मिले, तो आपके पास ऑप्शन होगा 2151 किलोमीटर पर आवर। तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान में कितने हथियार स्टोरेज स्टेशन हैं? यानी कि राफेल लड़ाकू विमान में कितनी जगहों पर हथियारों को लगाया जा सकता है? ऑप्शन है 14, 15, 16 या 17। तो राफेल लड़ाकू विमान में कुल 14 हथियार स्टोरेज स्टेशन हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राफेल समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? वर्ष 2012 में, 2016 में, 2015 में या 2014 में? तो वर्ष 2016 में फ्रांस से राफेल समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट राफेल से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के समझौते पर वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किया गया, और वर्तमान समय में सिर्फ 5 लड़ाकू विमान भारत लाए गए हैं। इनमें से 5 अन्य लड़ाकू विमान की फ्रांस में इस समय ट्रेनिंग चल रही है, और 2021 के अंत तक बाकी के राफेल लड़ाकू विमान को भारत लाया जाएगा। इनकी अनुमानित कीमत 58,000 करोड़ रुपए के करीब में है। तो यह पूरा विस्तार हो गया दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा चर्चित मुद्दा रहा है, तो इससे आने वाले एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी उतनी ही अधिक है। और दूसरी बात कि हर एग्जामिनेशंस में सेना के क्षेत्र से, सैन्य क्षेत्र से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, तो यह सैन्य क्षेत्र में हुए सबसे बड़े बदलाव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो
तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।